हेलो दोस्तों, नीतीश मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये आज हम चश्मा लगाए हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे व्याकरण से। आज हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक उठा कर लाए हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग में देखिए कहते हैं कि शब्दों की रचना जो है, शब्दों की निर्माण कैसे होता है। तो शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है। 3 शब्द को मिलाकर जो है शब्दों का निर्माण होता है। व्याकरण हो या हिंदी हो, कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो कैसे बनता है। तो देखिए उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास मिलाकर जो है शब्द वाक्य बनता है, शब्द बनता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि शब्द की रचना 3 तरह से होती है। कैसे कैसे होती है। शब्द की रचना जो है 3 तरह से होता है। उपसर्ग को जोड़ते हैं, प्रत्यय को और समास से। तो आज हम आपको जो है उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे, समास जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं तो उपसर्ग की परिभाषा देखिए। सबसे पहले देखिए शब्द की रचना जो है 3 तरह से होती है। शब्द की रचना किस तरह से होती है। शब्द की रचना जो है 3 तरह से होती है, उपसर्गों से, प्रत्ययों से, समास से। ठीक है, तो समास तो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय है जो बना दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आया उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है तो देखिएगा उपसर्ग की उस शब्दांश, उपसर्ग जो है उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिएगा अन्य विशेष, जैसे जिस शब्द को अगर हम जोड़ते हैं उससे है जो अन्य विशेष शब्द का प्रकट होता है ना। विशेष शब्द जो है बन जाता है, विशेष उसका अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे देखिएगा कहते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले, उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले आता है। जैसे अनुपसर्ग को अगर वन में जोड़ देते हैं तो अनबन हो जाता है। तो अनबन का मतलब क्या होता है, मनमुटाव। अनबन का मतलब क्या होगा, मनमुटाव होता है। तो जिससे क्या होता है, अनबन का मतलब मनमुटाव होता है, जिससे मन में हम लोगों का तकलीफ होता है, किसी से भेदभाव हो जाता है। उसी तरह से है प्र प्रत्यय को अगर हम ताप में जोड़ते हैं तो प्रताप हो जाता है। अब देखिए प्र का अर्थ जो होता है सब अधिक होता है। जिस शब्द में भी प्र जुड़ जाता है वो सब अधिक हो जाता है। प्रताप है, प्रभाव है, प्रकाश है ना। तो इस तरह से है जो हम उपसर्ग को पहले लगाते हैं। और अब देखिए अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पीछे। जो भी शब्द के पीछे लगकर जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के पीछे लगकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। क्या करता है, भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। जैसे देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। प्रत्यय कैसे आता है, प्रत्यय है जो पीछे लगता है यानी शब्द के अंत में। जैसे देखिए भला है तो भला, किसी को भी हम कुछ करते हैं, मदद करते हैं, उसको भला कहते हैं। तो यहाँ देखिए भला शब्द में अगर आई हम जोड़ते हैं, आई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो भलाई बन जाता है। क्या होता है, भलाई शब्द बन जाता है। इस तरह से है जो उपसर्ग और प्रत्यय बनता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय बनाने के लिए हमारे अनुमान से आप सीख गए होंगे, आप जान गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे समास के साथ। चलिए।